इसके फॉर्मल अगली क्लास स्टार्ट है। सब बच्चे ओके हैं, रेडी हैं? हम बस फगार को टाइम ज़ाया करें, क्लास स्टार्ट करते हैं। और हमारा टॉपिक चल रहा था लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। उसी के अंदर हमारा टॉपिक है हाफ लाइफ। ये आपका आखिरी टॉपिक है और इसके साथ ही आपका रेडियो एक्टिविटी का पहला हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों, हाफ लाइफ का टॉपिक और लॉ ऑफ रेडियोटी के दोनों मिलकर आ सकते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ रेडियोटी के आपने देखा इतना बड़ा टॉपिक नहीं था, तो हाफ लाइफ इसके साथ मिलेगा तो ये सवाल ज़रा अच्छा बनेगा। हाफ लाइफ क्या होता है? टाइम इन विच half of parent nuclei are decayed into daughter nuclei is known as half life. बेटा, हाफ लाइफ एक ऐसा वक्त होता है जिसके अंदर जो रेडियो एक्टिव सैंपल हमारे पास मौजूद होता है वो आधा रह जाता है, यानी उसकी आधी क्वांटिटी कन्वर्ट होकर किसी और चीज़ में तब्दील हो जाती है, किसी और न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाती है, यानी डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाती है, और उसकी एक्चुअल क्वांटिटी का रिमेनिंग रह जाता है आधा। तो ये टाइम जो होता है इसका नाम रखा गया है हाफ लाइफ। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय टी हाफ। ये इसका सिंबल होता है टी हाफ। दूसरी सबसे अहम बात ये है कि हर रेडियो एक्टिव जो सैंपल होता है उसका हाफ लाइफ एक जैसी नहीं होती, बल्कि अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल, हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम का सिंबल यू होता है और इसकी हाफ लाइफ 4.5 10⁻⁹ ईयर्स है। ये बहुत बड़ी हाफ लाइफ है। यानी अगर मेरे पास एक यूरेनियम का सैंपल मौजूद है और वो फ़र्ज़ कर ले मेरे पास 50 ग्राम रखा हुआ है, तो इतना अरसा गुजरेगा तो वो 25 ग्राम रह जाएगा, यानी आधा कम हो जाएगा इतने अरसे के बाद। तो ये बहुत बड़ी हाफ लाइफ है। इसी तरह हाफ लाइफ की बात करें पोलोनियम की, तो पोलोनियम जो होता है उसकी हाफ लाइफ होती है सिर्फ 140 दिन। यानी अगर मेरे पास पोलोनियम मौजूद है तो 140 दिन गुजरेंगे, तो 140 दिन गुजरने के बाद पोलोनियम क्या रह जाएगा? हाफ हो जाएगा। दोनों की वैल्यूज़ में देखें कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। ये बहुत बड़ी वैल्यू है, ये बहुत छोटी वैल्यू है। इसका मतलब है हर सैंपल की हाफ लाइफ एक जैसी नहीं होती, बल्कि एक दूसरे से अलग होती है। किसी की बहुत ज़्यादा हाई, किसी की बहुत ज़्यादा कम। यहाँ तक ओके हो गया? शाबाश, ओके कर दें। ठीक, अब एग्ज़ाम में एक एमसीक्यूज़ आता है, उसका जवाब देना आपको आना चाहिए। बड़ा आसान एमसीक्यूज़ है, वो एमसीक्यूज़ कभी कभार ही आता है, तो वो जब भी आए तो आप उसका जवाब दे सकें। एमसीक्यूज़ ये होता है कि एक रेडियो एक्टिव सैंपल है, उसकी ये हाफ लाइफ है, बताएं इतने अरसे के बाद ये कितना बचेगा। ठीक है, दोबारा सुनिएगा, मैं भी लिख के भी दिखाऊंगा। एक रेडियो एक्टिव सैंपल है, उसकी हाफ लाइफ ये है, बताएं इतने अरसे के बाद ये कितना बचेगा, कितना रह जाएगा। इस एमसीक्यूज़ का जवाब देने का तरीका ये है, याद रखिएगा। देखिए, जब पहली हाफ लाइफ लगती है तो सैंपल हमेशा आधा रह जाता है। जब दूसरी हाफ लाइफ लगती है, यानी वही वाला वक्त दोबारा गुजरता है, ठीक है, तो सैंपल 1/4 रह जाता है। जब तीसरी हाफ लाइफ लगती है तो ये हो जाता है 1/8। आप देख रहे हैं नीचे का नंबर कैसे आ रहा है, पिछला नंबर उससे पिछले नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे 4 2 18 ऐसे करके। नहीं, मल्टीप्लाई नहीं है, पिछला वाला नंबर पिछले नंबर में ऐड हो रहा है एक्चुअली। ठीक है, फोर्थ हाफ लाइफ होगी तो यही वाला नंबर ऐड कर दें, 8 में 8 ऐड करेंगे 116, और इस तरह 130। अब आपको मैं ज़रा ये एमसीक्यूज़ का जवाब देने का तरीका सिखाता हूँ। फर्स्ट कर ले कि एमसीक्यूज़ हम यहाँ बना लेते हैं अपने तौर पे कि आर रेडियो एक्टिव सैंपल whose half life is 2 months, how much would it left after
8 months। एक रेडियो एक्टिव सैंपल है जिसकी हाफ लाइफ 2 महीने 2 मंथ्स लिखा हुआ है। तो बताइए ये 8 महीने के बाद कितना बचेगा। तो इसके हमारे पास ऑप्शंस हैं, आधा बचेगा, 1/4 बचेगा, 1/8 बचेगा, 1/16 बचेगा। इनमें सही जवाब कौन सा है? तो इसका जवाब देना बहुत आसान है। सबसे पहले आप हाफ लाइफ देख लें। हाफ लाइफ क्या है इसकी? वेरी गुड बुशरा, शाबाश। इसकी हाफ लाइफ है 2 महीने। तो आपने पहले 2 महीने गुजरे, तो ये 2 महीने के बाद आधा हो गया। अब 2 महीने के अंदर मज़ीद 2 महीने और डालें तो कितना हो जाएंगे? 4 महीने। तो ये हो जाएगा 1/4। 2 महीने में मज़ीद 2 महीने यानी 4 महीने मज़ीद 2 महीने डालें तो कितना हो जाएगा? 6 महीने। कितना हो जाएगा? 1/8। और फिर मज़ीद 2 महीने और डालें क्योंकि हाफ लाइफ जो है वही आप ऐड करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। तो ये हो जाएगा 8 महीने और ये कितना हो जाएगा? 160। तो सही जवाब क्या है हमारा? 160। आया समझ में जवाब कैसे देना है? शाबाश। जो भी हाफ लाइफ है उससे स्टार्ट लेना है हाफ, फिर वही हाफ लाइफ ऐड करके अगला टाइम बनाएं, फिर 1/4, फिर दोबारा वही हाफ लाइफ उसी में ऐड करके अगला बनाएं। इस तरह करके उस टाइम तक पहुंचना है जिसके हिसाब से वो पूछे। ठीक है, जवाब समझ में आया? क्लियर हुआ? सारे बच्चे ओके करें किस तरह से इसका जवाब एग्जाम में देना होगा। सारे बच्चे जितने भी हैं, वेरी गुड। आमना ने भी ज्वाइन कर लिया, शाबाश आमना। अच्छा भाई साहब, कोई भी बेटा अपने तौर पर अपनी मर्जी से सवाल बना लो, हाफ लाइफ अपनी मर्जी से कोई रख लो। तो जैसे 6 महीने है ना, तो जो टाइम बताएगा वो 6 का मल्टीपल नंबर बताएगा। जैसे 6 है तो आपसे पूछेगा बताओ 12 महीने के बाद कितना होगा, 18 महीने के बाद, 24 महीने के बाद, इस तरह से एमसीक्यूज बनाया जाएगा। तो जो भी हाफ लाइफ होती है उसी के हिसाब से नंबर बनाया जाएगा। ठीक है, वैसा क्लियर हुआ? अच्छा बेटा, तो अब हमने यहाँ पे अपने टॉपिक को आगे बढ़ाना है और वो टॉपिक ये है कि हाफ लाइफ का एमसीक्यूज का जवाब हमने दे दिया। नाउ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ हाफ लाइफ? इक्वेशन ऑफ हाफ लाइफ क्या होगी? इक्वेशन ऑफ हाफ लाइफ को सीखने के लिए थोड़ी सी हमें मैथमेटिक्स ज़रा अपर लेवल की आनी चाहिए। ये मैथमेटिक्स जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उन्हें आती है ऑलरेडी। जो मेडिकल क्या है उनका इससे वास्ता नहीं पड़ा, वो देख लें वो क्या होता है। देखिए, एक होता है एलन और एक होता है ई। एलन जो होता है इसको कहते हैं लॉगरिथम। आपने लॉग का नाम सुना है, लॉगरिथम, ये उसी का ही एक अंदाज है एलन। और ई जो होता है इसको कहते हैं एक्सपोनेंट, पावर। जो हम पावर डालते हैं ना, 10 की पावर 4, 10 की पावर 6 या कोई भी पावर बनाते हैं वो ये एक्सपोनेंट ही होता है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल यानी एक दूसरे के अंदर एक्सचेंज हो सकते हैं। एल एन ई बन सकता है, ई एल एन बन सकता है। ठीक, अब इसकी प्रॉपर्टी है हमारे पास, वो प्रॉपर्टी सिखाता हूँ, देखे जरा। लिखा हुआ है एल एन ए इज इक्वल टू बी, प्रॉपर्टी। तो हमने यहाँ से क्या करना है, एल एन को रिमूव करना है। जैसे हम एल एन हटाएंगे ए बचेगा, सीधे हाथ पर एल एन के हटाने से ई आ जाएगा और जो पहले से मौजूद है वो ई की पावर बन जाएगा। दिस इज द प्रॉपर्टी। बहुत आसान है, एल एन हटाओ, जो एल एन के साथ लिखा है एज इट इज, और जो सीधे हाथ पर होगा वो ई आ जाएगा और ई की पावर बन जाएगा ई। यानी एल एन के हटाने से ई आता है, ई के हटाने से एल। अब इसी प्रॉपर्टी को एक बार तो दोबारा दिखाते हैं आपको। लिखेगा एक्स इज इक्वल टू ई टू पावर वाई। अब क्या होगा, यहाँ से जैसे ही आप ई हटाएंगे तो उल्टे हाथ पर एल एन आएगा और जो ई की पावर बनी है वो इस तरह से लिखी जाएगी। बताएं, ये सारी बातें समझ में आ गई? शाबाश। एल एन हटाओ, ई लगाओ। जब एल एन हटेगा ई आएगा पावर के साथ, और जब ई हटेगा तो एल एन आएगा, पावर खत्म हो जाएगी। आसान। ये बातें अगर आप कहते हो ओके हैं जनाब, तो फिर इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। घड़ी पे नज़र रख के मुसलसल पढ़ा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं हाफ लाइफ। सबसे पहले कुछ बातें फर्ज कर लेते हैं। लेट एन नॉट बी द टोटल
रेडियो एटम्स, रेडियो एटम, रेडियो एक्टिव एटम्स, एक ही बात है। लेट n बी द रिमेनिंग एटम्स। फर्ज कर लें हमारे पास, अच्छा वेरी गुड, अभी बुशरा तुमने बिल्कुल सही पहचाना। फर्स्ट ईयर चैप्टर मैट्रिक क्लास मैथ्स की चैप्टर थी लोगैलिथम में था। अच्छा, एन नॉट फर्ज कर लें टोटल एटम जो मौजूद थे शुरू में, और एन है बचे हुए एटम। अब एक फार्मूला लिख रहा हूँ, इस फार्मूले पर भी पेपर में एक नंबर का एमसीक्यूज आ चुका है। ये फार्मूला हमारे रिड्यूस सिलेबस के अंदर शामिल नहीं है, इसको डिस्कस नहीं करना हमने, इसके बस इस फार्मूले को यूज़ करके हाफ लाइफ तक पहुँचना। इस फार्मूले को बेटा हम कहते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल डीके, और ये फार्मूला ये है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, जाहिर सी बात है, मुश्किल नहीं है, आसान फार्मूला है। ये ऐसे करके, ये पावर में लिखा हुआ, मुझसे भी लिखने में गलती होगी, छोटी सी गलती हो जाती है। एन बराबर एन नॉट ई माइनस लिम्डा टी, ये फॉर्मूला आप प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएगा। इस फॉर्मूले का नाम है लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल डीके। अब एग्जाम में जो एमसीक्यूज आया था वो ये पूछा गया था, बताएं लिम्डा का मतलब क्या है इस फॉर्मूले के अंदर। तो बच्चों ने लिम्डा का मतलब वेवलेंथ लिख दिया। जो नहीं पढ़ते सही से, क्लासे नहीं लेते प्रॉपर, जाहिर सी बात है उन्होंने गलत जवाब देना है। और जो सही पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, उनके लिए तो ये गिफ्टेड एमसीक्यूज होते हैं, फटाफट लगाते हैं और इसका जवाब है डी के कांस्टेंट। तो बच्चों लिम्डा का मतलब है डी के कांस्टेंट। ये पेपर में एक दफ़ा नहीं बल्कि एक से ज़ायद मरतबा ये एमसीक्यूज इसी फॉर्मूले से आ चुका है, लिम्डा का मतलब डी के कांस्टेंट। यहाँ जो एन आ रहा है ये बचे हुए एटम्स है, और एन नॉट जो आ रहा है ये टोटल एटम। अब मैं यहाँ पे कंडीशन डाल रहा हूँ, अगर आपको समझ में आए तो चैट में यस कर दीजिएगा, और ना आए तो मैं दोहराऊंगा। अगर बचे हुए एटम असल एटम यानी टोटल एटम का आधा रह जाए, अगर बचे हुए एटम्स टोटल एटम का आधा रह जाएं, देन जो इसमें टाइम लगेगा उसका नाम होगा हाफ लाइफ। इस जुमले को सुन लीजिए और चैट में यस और ओके कर दीजिए। अगर बचे हुए एटम एक्चुअल एटम्स के आधे रह जाए तो बेटा जो टाइम लगेगा वो हाफ लाइफ है। यही डेफिनेशन हाफ लाइफ की भी मैंने बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, कि अगर एटम्स की तादाद असल का आधा रह जाती है तो उसी को हाफ लाइफ कहते हैं। सारे बच्चे जितने क्लास में मौजूद हैं सब ओके करते हैं, शाबाश जल्दी से, वेरी गुड। तो बेटा इस एन को हटा दें इस वैल्यू से, एन नॉट अपॉन टू, एन नॉट ई माइनस लिम्डा टी की जगह पे आ जाएगा टी हाफ। बच्चों स्मॉल टी की जगह टी हाफ आ गया, एन की जगह एन नॉट अपॉन टू आ गया, आपने कंडीशन पुट कर दी, दोनों तरफ से एन नॉट कट जाएगा, वन अपॉन टू ई माइनस लिम्डा टी हाफ। वन को टू से डिवाइड कर लेंगे बेटा, जब वन को टू से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर बनेगा 0.5 ई माइनस लिम्डा टी हाफ। ठीक है, अब यहाँ पे अपने वही रूल लगाएंगे जो भी मैंने बताया था, ई हटाओ एल एन आएगा, ई हटा दिया एल एन आ गया, और जो वैल्यू बेटा पावर में थी वो बन गई बेस। अब एल एन 0.5, तो ये आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर है, साइंटिफिक कैलकुलेटर में एल एन 0.5 आप निकाल सकते हैं, एल एन 0.5 की वैल्यू होती है। एल एन 0.5 बराबर होता है 0.693 माइनस लिम्डा टी हाफ। ठीक है, ये आपका वाला साइंटिफिक कैलकुलेटर है, उसके अंदर स्पेशल कीज है, उसमें एल एन नज़र आ जाएगा, और स्पेशल कीज के जरिए एल एन को ऑपरेट करवाए, 0.5 लिखें, आपको ये नंबर मिल जाएगा माइनस 0.693। दोनों तरफ से क्या क्या कट गया बेटा, माइनस माइनस कट गया। या तो ओके कर दें जल्दी से, शाबाश, दोनों तरफ से माइनस माइनस कट गया। अच्छा, अब हमारे पास इसके बाद क्या बचा है, आपके पास दोनों तरफ से माइनस माइनस कट गया, तो आपके पास बचा 0.693 लेमडा टी हाफ। तो बच्चों ये भी एक एमसीक्यूज है, याद रखिएगा, मैंने एरो बना के लिख दिया है, एमसीक्यूज है, ये पेपर में आ चुका है, और वो एमसीक्यूज में यहाँ पे लिख रहा हूँ। और वो क्या है एमसीक्यूज, प्रोडक्ट ऑफ डी के कांस्टेंट
and half life. Product of decay constant and half life is 0.693। ये इसका जवाब था। एमसीक्यूज पेपर में आ चुका है। नहीं, वो लॉग नहीं निकालना, उसका शिफ्ट के साथ बटन इस्तेमाल होगा। क्या कहते हैं पूछ रहा हूँ, मैं भी देखता हूँ, मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं उससे करके तुम्हें दिखा देता हूँ। ठीक है, टिकट नहीं करो। 0.693 लेमडा टी हाफ, और ये एमसीक्यूज था जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इन दोनों का प्रोडक्ट 0.693 के बराबर होता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक तो क्लियर है ना? आप जल्दी से इसको क्या करें, यहाँ से ये लेमडा या मल्टीप्लाई नीचे आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय लेमडा, और ये हो जाएगा टी हाफ, और इसको ऐसे करके लिख लें, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय लेमडा। सो दिस इज द फार्मूला, और ये जो फार्मूला आपके सामने आ रहा है ये है हाफ लाइफ। इस फार्मूले के अंदर साफ जाहिर हो रहा है कि हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द डी के कांस्टेंट। सो अगर किसी भी सैंपल का डी के कांस्टेंट छोटा आता है तो उसकी हाफ लाइफ की वैल्यू कैसी आएगी? शाबाश, बड़ी आएगी। और अगर किसी भी सैंपल का डी के कांस्टेंट बड़ा आता है तो उसकी हाफ लाइफ कैसी आएगी? छोटी आएगी। यहाँ तक क्लियर है सारी बातें अच्छी तरीके से? ओके कर दें। सही, अभी मुझसे पूछा था कि एलन, देखिए ये रहा एलन का बटन, एलन दबाया 0.5 और इसे इक्वल टू कर दिया तो जवाब आ गया -0.693। ठीक है, तो कैलकुलेटर में देख लें, एलन का बटन है ये रहा, और उसके बाद आप 0.5 लिखें तो -0.693 आ जाए। अच्छा भाई, इसके बाद क्या कहते हैं, क्लास में आपको बताया था वो मुख्तसर है हमारी, तो अगले 2 मिनट के बाद क्लास को एंड कर रहे हैं, तो मैं न्यूमेरिकल्स इसके स्टार्ट ले रहा हूँ, लेकिन न्यूमेरिकल जैसे मैं फॉर्मूले वगैरह लिख के कराता हूँ, तो अभी क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया तो इसलिए बस एक सैम्पल न्यूमेरिकल दिखा रहा हूँ आपको। पेज नंबर 329 निकाल लेंगे और एक सैम्पल न्यूमेरिकल दिखाकर आपको डेटा बनाकर आपसे याद लूँगा इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स भी ख़त्म कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब आपके और सेक्शन ए के दरमियान सिर्फ एक क्लास का फर्क रह गया है, उन्होंने ये न्यूमेरिकल्स कंप्लीट किए लास्ट लेक्चर में, वो न्यूक्लियर रिएक्शन में पहुंचे, यानी इस वक्त आप और सेक्शन ए साथ साथ ही चल रहे हैं। ये देखिए सवाल, ये 19.2, द हाफ लाइफ ऑफ रेडॉन, ये पेज नंबर 329 पर है। द हाफ लाइफ ऑफ रेडॉन इज 3.80 डेज। रेडॉन एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसकी हाफ लाइफ 3.80 डेज है। व्हाट विल बी इट्स डी के कांस्टेंट? आपने इसका क्या निकालना है? डी के कांस्टेंट निकालना है। ठीक है, तो मैं आपको एक सैंपल जल्दी से दिखा देता हूँ और फिर आपसे लेते हैं इजाज़त। देखिए जल्दी से, शाबाश, ये कैसे होगा देखिएगा। ये प्रॉब्लम है बुक का, और जो इसके फॉर्मूले वगैरह है वो सब आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। इन्होंने आपको अभी जो दिया है डेटा के अंदर, वो दिया है बेटा हाफ लाइफ, और हाफ लाइफ है 3.80 डेज। लेकिन याद रखें हाफ लाइफ के लिए यूनिट सेकंड की होनी चाहिए, तो एक दिन में 86,400 सेकेंड, यानी 86,400 सेकेंड होते हैं। तो आपने 3.80 को मल्टीप्लाई करना है 86,400 सेकेंड से। हम मल्टीप्लाई कर देते हैं आपके सामने यहाँ पे, 3.80 मल्टीप्लाई बाय 86,400, और जवाब आ गया ये बड़ा सा एक नंबर। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 10 की पावर में, और 3.28 आ रहा है, इसको मज़ीद डेसिमल आगे बढ़ा लेते हैं तो ये नंबर ये बन जाएगा 3.28 10⁵ सेकेंड। आपने क्या मालूम करना है? इसका डी के कॉन्स्टेंट लेमडा निकालना है, सोल्यूशन, और ये रहा आपका फार्मूला 0.693 डिवाइडेड बाय लेमडा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना और इसके आगे खुद ही सॉल्व कर लेना। इसको 0.693 डिवाइडेड बाय डी हाफ हो जाएगा, इसके आगे होमवर्क कर दूँ?
और लिम्डा की यूनिट क्या लगेगी, जो हाफ लाइफ की यूनिट होती है वही लिम्डा की यूनिट होती है। अगर हाफ लाइफ सेकंड में नापते तो लिम्डा भी सेकंड में नापेंगे, लेकिन क्या लगाएंगे उसके ऊपर, पर लगाएंगे। सही है, यहाँ तो ओके कर दें जल्दी से, सारे बच्चे जल्दी से ओके कर दें। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। सारे बच्चे जितने भी हैं क्लास के अंदर, अच्छा अच्छा। तो सब बच्चे मेरा एक मिनट मुझे देख रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको बताया, हम इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस के सीज़न 3 में इंटर हो चुके हैं, लेकिन ये इस वक्त जो मरहला है ये बिल्कुल इख्तितामी मरहला है। अब जो है वो एक रेस का आखिरी हिस्सा है। रेस के आखिरी हिस्से में सबसे ज़्यादा जोर लगाया जाता है, सबसे ज़्यादा मोमेंटम लगाया जाता है। आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस के दौरान ही सेशन स्टार्ट करा था, और अब माशाल्लाह से उसको भी बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ा और अभी बहुत अच्छे अंदाज से ही चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा कुछ बच्चे क्लास में ऐसे हैं जो मुस्तकिल प्रॉपर तौर पे जुड़े हुए क्लास के अंदर और साथ में बेहतर अंदाज से चल रहे हैं। और इस वक्त आपके जो सारे मामला चल रहे हैं उनके अंदर अपनी पढ़ाई को किसी सूरत में डिस्टर्ब ना होने दें। शाहजी ने बहुत अच्छा प्लान किया था आपके लिए, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली की तीसरी कोरोना की लहर आई जिसने बहुत बुरी तरीके से मुतासर किया, और ये दोबारा से हम लोग ऑनलाइन पे चले गए। और वो ये था कि ग्रैंड टेस्ट किट को प्लान किया गया था सब सारे टीचर्स के साथ मिलकर, और ग्रैंड टेस्ट बहुत अच्छे अंदाज से ऑर्गेनाइज करने का फैसला किया गया था। और वो फैसले अभी भी रिटेन है, ऐसी बात है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बिल्कुल अपनी जगह पे। 17 मई तक गवर्नमेंट ने बोला, इंशाल्लाह उम्मीद है इसका दोबारा फिजिकल पे हो जाएंगे। हमारा कोर्स भी एंडिंग पोजीशन पे आ चुका होगा। तो आप सब बच्चों से दरख्वास्त है कि हम टीचर्स ने मिलकर जो मेहनत करी है, शाहजी ने जो आपके लिए बेहतर फ्यूचर के लिए प्लान किया है, उसके लिए आप ज़रा सीरियस एटीट्यूड की तरफ जाएँ। ग्रैंड टेस्ट के लिए अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएँ। जब ग्रैंड टेस्ट के लिए रजिस्टर्ड कराएँगे तो खुद ब खुद जो ग्रैंड टेस्ट किट है वो आपको उसी के अंदाज़ से साथ मिल जाएगी, सारी मालूमात मज़ीद आपको काउंटर में मिल जाएगी। हमने टीचर्स ने मिलके आपके लिए जो मेहनत करी है, शाहजी ने जो प्लान करा है, उसको ज़ाया मत जाने दें, और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे अंदाज से फिनिशिंग लाइन तक पहुँचाएँ। बहुत अच्छे अंदाज से आप एंड कर सकते हैं ग्रैंड टेस्ट के ज़रिए, और ग्रैंड टेस्ट के ग्रैंड टेस्ट के सून एज़ सून पॉसिबल अरेंज कर लें, क्योंकि हमारे पास काम कराने का आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा और हम ग्रैंड टेस्ट की तरफ जाएँगे और उसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, आने वाले वीक में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।